मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े युद्ध का अलार्म बज गया है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। अपने परमाणु ठिकानों की डिफेंस शील्ड तैयार करने में जुट गया है। कैसे अपने परमाणु ठिकानों को इजराइल और अमेरिका से बचाएगा ईरान, समझिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप की ताजपोशी से डरा ईरान। नेतन्याहू के प्लान से सहमे खामनेई। क्या मिडिल ईस्ट में मचेगी एटमी तबाही? पिछले 10 दिन से ईरान जिस तरह से अपने हथियारों की ताकत पर रख रहा है, ईरान के सैनिक दिन रात वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ईरान अपने परमाणु ठिकानों के आसपास घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है। उससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ईरान को डर है कि ट्रंप के 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालते ही उस पर बड़ा हमला हो सकता है। वहीं नेतन्याहू के प्लान ने भी खामनेई की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अब की बार ईरान से आर-पार होगा। ईरान को सबसे ज्यादा खतरा अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का है, इसीलिए उसने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा मजबूत करना शुरू कर दिया है। परमाणु ठिकाने के आसपास डिफेंस शील्ड बना ली है। ईरान ने नत्तांज परमाणु साइट की सुरक्षा में नए डिफेंस सिस्टम 358 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। पहली बार इसे ईरान ने दुनिया को वॉर एक्सरसाइज के पहले चरण में दिखाकर अपना दम दिखाया। ईरान का दावा है कि उसके नए 358 डिफेंस सिस्टम की शील्ड के आगे दुश्मन का कोई भी आसमानी हथियार उसके परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये डिफेंस सिस्टम आसमान में ही दुश्मन के ड्रोन, एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को धुआं-धुआं कर देगा। पहले चरण में ईरान ने 358 डिफेंस सिस्टम की नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी टेस्ट किया है। ईरान के आर्म फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा अश्तियानी ने धमकी दी है कि हम दुश्मनों के किसी भी हमले और साजिश का मुकाबला करेंगे। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है और दुश्मन को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। युद्ध अभ्यास के दौरान इनमें से कुछ हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है। ईरान ने दूसरे चरण की वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन ताकत को दिखाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना ने 2 अहम परमाणु ठिकानों के पास इक्तदार वॉर एक्सरसाइज की है। फोर्डो और खांदाब में एयर डिफेंस पावर नाम से वॉर ड्रिल की, जिसमें टोंडर और माजिद मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस वॉर एक्सरसाइज में माइक्रो ड्रोन और विमान का पता लगाने और उनकी पहचान करने का अभ्यास किया है।
ईरान की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें ईरान की घातक मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। ईरान की सेना के मुताबिक एक्सरसाइज में तलाश और खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई है। परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाले टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो और खांदाव में यूरेनियम संवर्धन और भारी जल सुविधाएं हैं जो परमाणु बम बनाने के लिए अहम होती है। इसीलिए ईरान ने इन दोनों परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम का मजबूत घेरा बना लिया है। खोर्दात 15 ईरान के द्वारा स्वदेशी तकनीक से डेवलप की गई एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज तक अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी रखती है और इस माध्यम से ईरान के द्वारा उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे आ रहे किसी भी एरियल थ्रेट को टारगेट किया जा सकता है और उसे हवा में मार गिराया जा सकता है, जिसमें कि चाहे वो फाइटर जेट्स हों, चाहे वो मिसाइल्स हों या ड्रोन्स हों। ईरान ने जिस खोरदाद 15 डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई है उसे बेहद घातक माना जाता है। इसे साल 2019 में ईरान ने अपनी सेना में शामिल किया था। खोरदाद 15 डिफेंस सिस्टम एक साथ 6 टारगेट का पता लगाकर उन्हें मार गिराने में सक्षम है। ये दुश्मन की मिसाइलों फाइटर जेट का 150 किलोमीटर तक पता लगा सकता है। इसमें सैयद 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। ईरान का दावा है कि उसका खोरखाद 15 डिफेंस सिस्टम 85 किलोमीटर की दूरी में छिपे हुए लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है। उन्हें 45 किलोमीटर की सीमा में रोक कर तबाह कर सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में ऐसे हथियारों को तैनात कर दिया है ताकि इजराइल और अमेरिका का फाइटर जेट और मिसाइलें उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान न पहुंचा सके। फिलहाल ईरान जंग की तैयारी में जुटा है। माना जा रहा है कि उसकी तैयारी बड़े खतरे का संकेत दे रही है क्योंकि वो इस तैयारी के बीच इजराइल पर भी हमला करने का प्लान बना रहा है जिसका अंजाम मिडिल ईस्ट के लिए घातक हो सकता है। ट्रंप की ताजपोशी से डरा ईरान। नेतन्याहू के प्लान से सहमे खामनेई। क्या मिडिल ईस्ट में मचेगी एटमी तबाही? पिछले 10 दिन से ईरान जिस तरह से अपने हथियारों की ताकत पर रख रहा है, ईरान के सैनिक दिन रात वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। ईरान अपने परमाणु ठिकानों के आसपास घातक हथियारों की तैनाती कर रहा है। उससे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई देने लगी। ईरान को डर है कि ट्रंप के 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालते ही उस पर बड़ा हमला हो सकता है। वहीं नेतन्याहू के प्लान ने भी खामनेई की नींद उड़ा रखी है क्योंकि नेतन्याहू पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अब की बार ईरान से आर पार होगा। ईरान को सबसे ज्यादा खतरा अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का है, इसीलिए उसने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा मजबूत करना शुरू कर दिया है।
परमाणु ठिकाने के आसपास डिफेंस शील्ड बना ली है। ईरान ने नतांज परमाणु साइट की सुरक्षा में नए डिफेंस सिस्टम 358 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। पहली बार इसे ईरान ने दुनिया को वॉर एक्सरसाइज के पहले चरण में दिखाकर अपना दम दिखाया। ईरान का दावा है कि उसके नए 358 डिफेंस सिस्टम की शील्ड के आगे दुश्मन का कोई भी आसमानी हथियार उसके परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएगा। ये डिफेंस सिस्टम आसमान में ही दुश्मन के ड्रोन, एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को धुआं कर देगा। पहले चरण में ईरान ने 358 डिफेंस सिस्टम की नई एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी टेस्ट किया है। ईरान के आर्म फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा अश्तियानी ने धमकी दी है कि हम दुश्मनों के किसी भी हमले और साजिश का मुकाबला करेंगे। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है और दुश्मन को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। युद्ध अभ्यास के दौरान इनमें से कुछ हथियारों का परीक्षण किया जा सकता है। ईरान ने दूसरे चरण की वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन ताकत को दिखाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना ने 2 अहम परमाणु ठिकानों के पास इक्तदार वॉर एक्सरसाइज की है। फोर्डो और खांदाब में एयर डिफेंस पावर नाम से वॉर ड्रिल की, जिसमें टोंडर और माजिद मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस वॉर एक्सरसाइज में माइक्रो ड्रोन और विमान का पता लगाने और उनकी पहचान करने का अभ्यास किया है। ईरान की सेना ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें ईरान की घातक मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। ईरान की सेना के मुताबिक एक्सरसाइज में तलाश और खोरदाद 15 एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई है। परमाणु ठिकानों पर हमला करने वाले टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया गया। ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो और खांदाब में यूरेनियम संवर्धन और भारी जल सुविधाएं हैं, जो परमाणु बम बनाने के लिए अहम होती हैं। इसीलिए ईरान ने इन दोनों परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम का मजबूत घेरा बना लिया है। खुर्दाद 15 ईरान के द्वारा स्वदेशी तकनीक से डेवलप की गई एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज तक अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी रखती है और इस माध्यम से ईरान के द्वारा उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे आ रहे किसी भी एरियल थ्रेट को टारगेट किया जा सकता है और उसे हवा में मार गिराया जा सकता है, जिसमें कि चाहे वो फाइटर जेट्स हों, चाहे वो मिसाइल्स हों या ड्रोन्स हों। ईरान ने जिस खोरदाद 15 डिफेंस सिस्टम की ताकत दिखाई है, उसे बेहद घातक माना जाता है। इसे साल 2019 में ईरान ने अपनी सेना में शामिल किया था। खोरदाद 15 डिफेंस सिस्टम एक साथ 6 टारगेट का पता लगाकर उन्हें मार गिराने में सक्षम है। ये दुश्मन की मिसाइलों फाइटर जेट का 150 किलोमीटर तक पता लगा सकता है। इसमें सैयद 3 मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। ईरान का दावा है कि उसका खोरखाद 15 डिफेंस सिस्टम 85 किलोमीटर की दूरी में छिपे हुए लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है। उन्हें 45 किलोमीटर की सीमा में रोक कर तबाह कर सकता है। मतलब साफ है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा में ऐसे हथियारों को तैनात कर दिया है, ताकि इजराइल और अमेरिका का फाइटर जेट और मिसाइलें उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान न पहुंचा सके। फिलहाल ईरान जंग की तैयारी में जुटा है। माना जा रहा है कि उसकी तैयारी बड़े खतरे का संकेत दे रही है, क्योंकि वो इस तैयारी के बीच इजराइल पर भी हमला करने का प्लान बना रहा है, जिसका अंजाम मिडिल ईस्ट के लिए घातक हो सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।